बार बार कहते हैं कि और आखिरी में जी ठीक है, और आखिरी में जी आखिरी में किसी ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में 25% जीडीपी था। तो अगर जजिया करके अगर 25% जीडीपी अगर होना चाहिए तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं वो क्या आपने कह दिया, फिर वो इस पर जवाब ही नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता बार बार चीन को लेकर हमला करते हैं, आप तारीफ करेंगे इस कदम की, इस ऐलान की, इस कॉरिडोर की? देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो पांडे जी, मैं एक बात आपको समझा दूं कि एक बात समझ लेने की जरूरत है कि किसी भी वक्त में, किसी भी दौर में प्रधानमंत्री जो है वो देश के प्रधानमंत्री है। और सुनिए मेरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो सन 47 से लेके आज तक तमाम प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने देश के लिए जो काम किया, चाहे जिस किसी की भी सरकार में रहे हो, अब से पहले की सरकारें हों या आपके बाद की सरकार है, ये तमाम कार्यवाही जो है आपको उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। किस तरह हालात बने हैं मोदी जी के साथ दौर में या उनकी बेहतरी के मामले में आप कह रहे हैं। मैं आपसे शहजाद से पूछना चाह रहा हूं कि आप अभी वो पूछ रहे थे किसी और पैनलिस्ट से, मैं देख नहीं पा रहा हूं ठीक से, किसी और पैनलिस्ट से, कि भाई कौन सा इलाका जो है जो जहां पर भारतीय उसकी चीन का कब्जा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे देश के सामने, मोदी जी झूठ कह रहे थे कि कोई यहां नहीं आया, तो क्यों ये कहना पड़ा उनको? इसका एक्सप्लेनेशन भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, ले लीजिए एक्सप्लेनेशन, मैं ले ही लेता हूं, जवाब लेने में बिल्कुल देर नहीं, आप ही के पास हूं। पांडे जी आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, मैंने इत्मीनान से सबको सुना, अब मुझे भी सुनिए। चलिए एक और सवाल पूछ लीजिए। सुनिए अब दूसरे नंबर का सवाल जो है ये है कि अगर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि देश की चीन की जो इकोनॉमी है उसके हम मुकाबिल नहीं जा, तो मतलब आप किस तरीके से देश को डिमोरलाइज कर रहे हैं ना? एक लाइन में कहिए कि मैं नहीं तारीफ कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि ये क्यों ऐसा करने की जरूरत है, बोल दीजिए फिर, सीधी सी बात है। अरे देश का एक एक जवान जो है बोल दीजिए कि नहीं तारीफ कर पा रहे हैं, बोलिए आपकी सियासत आपको मजबूर कर रही है। जवाब जो दानिश ने सवाल पूछे। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य इन्होंने ध्यान से सुना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो वही कहा जो इंडियन आर्मी कहती आ रही है कि उन्होंने प्रयास तो किए, परंतु अब ये ऐसी सरकार है जो आंख में आंख मिलाकर मुंह तोड़ जवाब देती है, चाहे गलवान हो चाहे डोकलाम हो। इसीलिए हिमाकत करने के बाद भी घुस नहीं पाए, और इसीलिए लगातार बोलने की जो बीमारी है ना अजय जी, आपको बताऊं घुसे कब थे? नहीं, घुसे अक्साई चीन में थे, घुसे थे अक्साई चीन में, जब 38,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर की जमीन नेहरू जी ने सौंप दी, और उसके बाद उन्होंने कहा वहां पर तो एक टुकड़ी घास भी नहीं उगती, क्या जरूरत है? और किसी को कहना पड़ा कि भाई सर पर भी अगर नहीं उगेगा कुछ तो क्या वो भी दे दे फिर हम लोग थाली में सजाकर। फिर उसके बाद टिया पंगनक, डूम चैली, डेमचौक, ये सारी चीजें 2004 से लेकर 14 के बीच में दी गई। 600 स्क्वायर किलोमीटर पर इंकर्शन किया गया, 650 बार इंकर्शन हुआ। ये सारी चीजें यूपीए के जमाने में हुई जब आरसेप के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि हमारे ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ गया, जिससे कि चंदा लिया गया उनके आरजीएफ के अंदर, जिस प्रकार से एमओयू साइन किया गया। तो मान्यवर ये अंतर है, उस समय पर एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। एंटनी जी का साफ साफ कहना था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, चाइना जो है वो एक प्रकार से गुस्सा हो जाएगा। 51 और 52 में तो किस प्रकार से राशन दिया गया चाइनीज आर्मी को ताकि वो तिब्बत पर कब्जा कर सके। ये सारी हरकतें की गई, और आज जो है आंख में आंख मिलाकर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, इसीलिए मंशा होने के बावजूद भी नहीं घुस पाए। तो इसको समझने में आप लोग असक्षम है तो क्या किया जा सकता है। परंतु मैं आज बड़ा हैरान हूं एमआईएम के बयान से। अरे ये जो मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर है ये उन देशों से गुजरेगा जहां पर एक को आप सबसे ज्यादा रिलीजियसली इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश मानते हैं, बिल्कुल दूसरे को मुस्लिम। मैं रोकता हूं, वक्त इतना ही है।